कृपया ध्यान दें। मैं तीसरे भाग में आप सभी श्रोताओं को मैं बता रहा हूं कि कृषिका को इतना दुख है, विलाप कर रही है, क्योंकि जब से वो पैदा हुई तब से अभी तक उसको कोई सुख नहीं मिला। अब पुत्र के टेंशन, मरण से, मृत्यु से वो टूट चुकी है और सभी लोग उसको समझा रहे हैं कि अब इसकी अंतिम क्रिया के लिए दे दे, लेकिन वो नहीं छोड़ रही है। और क्या कहती है कि परेशान न करऊ पुत्र को, अब प्राण धार मेरे जीवन को। बार बार चिल्ला कर कहती, अब क्यों सब अलग करो यूं कहती। नाही समझ किसा के आवे, अब कस कर छाती उसे लगावे। जो भी अंतिम क्रिया के लिए हाथ बढ़ाता वो कस करके अपनी छाती से उसको चपेट लेती थी और बार बार चिल्ला करके ये कहती थी कि क्यों मेरे पुत्र को हमसे अलग कर रहे हो। सभी यतन कर कर के हारे, अवाई बुजुर्ग ने बचन उचारे। जब नहीं मान रही है तो एक बुजुर्ग आए और कहने लगे किसा के पास खड़े होकर के कि बड़े वैद श्रावस्ती ठहरे, अब जनमानस के लगते पहरे। वहां जाऊ कोई यतन बतावे, अब बालक का उद्धार जनावे। किसा उठी फिर दौड़ लगाई, अब सीने से बालक चिपकाई। उसने जब बुजुर्ग ने बताया कि एक बहुत बड़े नामी ग्रामी हकीम वकील, वो वैद, सॉरी वकील नहीं है, तो कहने लगे कि यहाँ जेतवन बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध ठहरे हुए हैं। हे कृषिका, तुम वहां जाकर के पूछ, हो सकता है कि कोई यतन बताए वो, क्योंकि वो तो मानवता के बड़े अच्छे, इंसानियत के, शांति के, करुणा के वो तो दूत हैं। मैंने तो उनको कई बार प्रवचन सुना है कि जेत बना बिहार तथागत बैठे, अब भिक्षु संग कतार बद बैठे। विधि साधना की समझावे, अब साधक को सच मार्ग दिखावे। जहां पर जब जो किसान ने उस बुजुर्ग की बात को माना और बालक को लेकर के वो उसी जेतवना बुद्ध विहार की तरफ दौड़ पड़ती है, चलते चले जा रही है, दौड़ती जा रही है। उधर सम्यक संबुद्ध तथागत ऊंचे आसन पर बैठे भिक्षुओं को उपदेश दे रहे हैं, साधना की विधि समझा रहे हैं। कि तब तक क्या नजर पड़ती है कि आकुल व्याकुल किसा दौड़ती, अब बिना रुके बिहार पहुंचती। जहां भगवान आसन पर बैठे, छोटे बड़े संग सब जेठे। भगवान पास किसायों जाई, अब कंधे लाश पुत्र लटकाई। यहाँ पर तथागत बुद्ध बैठे थे, भिक्षु संघ भी बैठा था, उपासक संघ भी वहां प्रवचन में कतारबद्ध बैठे थे। किसा दौड़ती हुई जाकर के बुद्ध के आसन के पास पहुंच जाती है और उसके कंधे पर अपने पुत्र की लाश को लटकाए हुए है कि फूट फूट कर रोवन लगई, अब भगवन चरण लाश रख देई। हाथ जोड़ी किसा फरमावे, अब भगवन अरहत युक्ति जनावे।
मुझसे लाल छीनना चाहे, अब मरा मरा कई हमें बतावे। जाके आसन के पास में रोने लगी, बिलखने लगी, कहने लगी अपनी बिथा जो थी सारी एक सांख में ही सारी कह दी। शादी की घटना, पति मृत्यु की घटना, सास ससुराल का अनादर, पुत्र को सर्पदंशन की कथा, सारी की सारी बिथा उसने पल भर में तथागत बुद्ध के समझा दी। कहने लगी कि पुत्र मेरा बेहोश हुआ है, अब नहीं मरा बेहोश पड़ा है। भगवान, हमारा पुत्र मरा नहीं है, ये लोग हमसे छीनना चाहते हैं। आप जगा दे, होश दिला दे, अब हम दुखिया की आस जगा दे। बार बार बिलख बिलख करके रो रही है और हाथ जोड़ जोड़ के कहती है कि मेरे पुत्र को जगा दो, होश में ला दो। हे भगवान, मैं बहुत दुखियारी हूँ। ममता देख तथागत बोले, अब बेटी सुनो प्राण नहीं डोले। इतनी सुन किसा छाती पीटे, अब धक्का लगा माथ कऊ पीटे। भगवान पुत्र निस प्राण अगर है, अब आप दीन के दयावान है। कहने लगे कि भगवान, जब उन्होंने कहा कि ये निष्प्राण है, छाती पीटने लगी और डकार लगाने लगी, हाहाकार मच गया। तो कहने लगी अगर ये निष्प्राण है तो आप तो बहुत दयावान हैं, हमें कोई तो युक्ति बताए कि कोई ऐसी औषधि देऊ, अब नया प्राण फूंक तुम देऊ। तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम तो बुद्ध हो, तुम तथागत हो, कोई ऐसा कर्म करो जिससे कि हमारे बच्चे के अंदर प्राण फूंक दो, इसे उठा दो। मेरा पुत्र जीवित कर देना, अब विनती मेरी गौर कर लेना। सम्मक संबुद्ध तथागत देखा, अपूर्व कर्म किसा का देखा। तथागत की ने जब सम्मक संबुद्ध ने अपनी साधना विधि से आंख को बंद किया, उन्होंने उसका पूर्व कर्म किसा का सारा देख लिया और पढ़ लिया। तो सम्यक संबुद्ध ने क्या देखा उस किसा के अंदर कि उसका पूर्व कर्म क्या था कि कश्यप बुद्ध की बहन साथ थी, अवरहत पद में खूबत पी थी। पारमिताएं पूर्ण कर लेनी, अब कोई दुष्कर्म भोग में लीनी। तथागत बुद्ध ने जब किसा के पूर्व कर्म को देखा तो क्या देखा है कि कश्यप बुद्ध थे जो उनके 7 बहनें थीं। 7 बहनें इतनी तप त्याग में अरहत पद को प्राप्त होने वाली थी। उस अरहत को प्राप्त पद के पहले ही उनसे कोई दुष्कर्म हो गया, उनसे कोई अनर्थ हो गया। तो उनमें से 7 बहनों में से एक किसा भी थी, वो कश्यप की बहन थी। तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान से उसको जान लिया। उनमें से एक किसा दिखाई, अब भगवान तुरंत बात समझाई। बेटी ध्यान लगा कर सुनना, जो हम कहें ध्यान में रखना। बालक लिटा यहाँ पर देना,
अमंत्रावास ओढ़ा कर रखना। तथागत बुद्ध ने जब ये बात जान ली तो कृषका से कहने लगे, हे कृषका, तो इस बालक को पहले यहाँ लेटा दे और रोना धोना बंद कर। जो मैं कहूं उसको ध्यान पूर्वक सुन। मैं जैसा कहता हूं वैसा करती जाएगी तो मैं कोई यत्न बता सकता हूं। क्योंकि तथागत जान चुके थे, क्योंकि ये ऐसे साधारण बात को नहीं मानने वाली है, तो उन्हें कुछ प्रमाण स्वरूप उसे समझाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी बात को मान और ये अंतरावास ले हमारा और इस बच्चे को यहाँ उड़ा दे और एक काम कर कि जे तबन बिहार पास में बस्ती, अब जल्दी जाऊ किसा तुम बस्ती। चुटकी भर सरसों ले आना, अब बेहोशी औषधि मुझे बनाना। कहने लगे तथागत सम्यक संबुद्ध, ये जेतवना बिहार के पास में ही थोड़ी दूर पे बस्ती है, यहाँ चली जा बस्ती में और चुटकी भर सरसों लेके आ, मैं कुछ औषधि बनाऊंगा। उस औषधि से हो सकता है कि तुझे कुछ लाभ मिल जाए। तो अब किसा जो है अपने पुत्र को तथागत बुद्ध के पास में लिटा देती है और तथागत बुद्ध का दिया हुआ अंतरावास वो उसे उड़ा देती है और बस्ती की ओर, नगर की ओर चली जाती है। तो वो जब जाती है तो तथागत बुद्ध उसे रोकते हैं और क्या कहते हैं, मैं आगे चौथे भाग में आप सभी को इसके बारे में बताऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये तीसरा भाग समाप्त कर रहा हूं। सभी को साधुवाद कर रहा हूं और बार बार आपसे यही आग्रह करता हूं और आशा करता हूं हमारे साहस को बढ़ाने के लिए आप कमेंट करके अवश्य हमको बताते जाएं कि मेरी रचनाएं कैसी लगती हैं। साधु साधु साधु।